फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आज का आरएस फैक्टर हम लोगों ने इसके अगले वीडियो में देखा, और मैं यही कहूँगा कि जो जो अभी तक हमारे पीछे की वीडियो को, जो आगे की वीडियो को नहीं देखे हैं, उनको देखें, जिससे कि उनको विधिवत समझ में आए। आज हम लोग चर्चा करेंगे आरएच फैक्टर के आधार पर बेस जो बना है उसके आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, और आरएच फैक्टर की कंपेटिबिलिटी क्या होती है। कंपेटिबिलिटी जो आरबी सेल नष्ट होने की कंपेटिबिलिटी होती है, इसमें हम क्या देखते हैं। कंपेटिबिलिटी यहाँ हम दो प्रकार की देखते हैं। एक तो ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन के आधार पर देखते हैं, वहाँ कैसे ट्रांसफ्यूजन होता था, वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी को देखकर कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों को देखना होगा, एंटीजन एंटीबॉडी को भी देखना ही पड़ेगा, बट आरएच फैक्टर को भी देखना पड़ता है। इस प्रकार इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आरबीसी कंपेटिबिलिटी टेबल में हम बनाएंगे कि किस प्रकार से यह कंपेटिबिलिटी आ जाती है, संगत आती है, मतलब किस प्रकार किसका संगत होना चाहिए, ये चीज़ें हमें देखना है। तो अब हमें देखना है ब्लड ग्रुप विथ आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप विथ आरएच फैक्टर मतलब ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर है तो उसको हम कैसे क्या कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें थी, पहले की क्लासों में हमने बताया कि बी ग्रुप मतलब ब्लड, यहाँ बी है, बी ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। आरएच फैक्टर विथ ब्लड ग्रुप मतलब आरएच फैक्टर के साथ जब ब्लड ग्रुप है या नहीं है तो उसके साथ कैसे हम दर्शित करते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो जैसे ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन आरएच फैक्टर जिस व्यक्ति में प्रेजेंट होता है पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव। जिस व्यक्ति के एंटीजन पाई जा रही है उसको पॉजिटिव कहा दिया जाता है, जिसमें नहीं पाई जा रही है उसको नेगेटिव। मतलब ए ब्लड ग्रुप दो रूप में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। किस कारण? आरएच फैक्टर के कारण। आप कहेंगे कि किसी किसी को आप कहते हैं ए पॉजिटिव, सुनते हैं, हम लोग जानते भी हैं कि ए पॉजिटिव है, आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। नेगेटिव बहुत कम आता है, क्योंकि आप इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि 97% इंडिया में जो है पॉजिटिव होते हैं, 3% ही व्यक्ति जो होते हैं निगेटिव होते हैं। इसलिए आप पॉजिटिव ज़्यादा सुनते हैं, निगेटिव आप कम व्यक्ति सुनाई देंगे। अब 100 में से 3 तो ढूंढते नजर आएंगे, आप ढूंढेंगे तब मिलेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि ए में क्या होता है, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव। क्यों हुआ? आरएच फैक्टर निगेटिव है इसलिए ए निगेटिव कर दिया गया। अब बी ब्लड ग्रुप के साथ ये पॉजिटिव जुड़ा है तो बी पॉजिटिव मतलब आरएच नहीं है, आरएच माइनस मतलब आरएच उसमें नहीं है तो बी माइनस कहेंगे। मतलब आरएच माइनस का मतलब यहाँ होता है कि बी आरएच एंटीजन उसमें नहीं पाया जा रहा है, इसलिए बी माइनस कहा गया। इसी प्रकार से ए बी का हो गया ए बी प्लस, ए बी माइनस। ओ का भी इसी प्रकार से हो गया ए ओ प्लस ओ माइनस। तो जिस व्यक्ति में, जिस पर्सन में जो है आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन के आधार पर जो बांटा गया, जैसे ए है तो ए पॉजिटिव कह दिया जाता है। जिसमें आरएच फैक्टर एब्सेंट है, आरएच एंटीजन एब्सेंट है, उसे हम निगेटिव कहते हैं। तो आ जाते हैं रेड ब्लड सेल कंपेटिबिलिटी। रेड ब्लड सेल की कंपेटिबिलिटी कैसे बनती है, कैसे हम संगत जोड़ते हैं। देखिए इसमें भी होता है क्या, जैसे आरएच फैक्टर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस इसके पहले वाले चैप्टर में हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा कि फादर कैसे हो पॉजिटिव हो, मदर कैसी हो निगेटिव हो। यदि उनका बच्चा फर्स्ट बेबी आता है तो बेबी पॉजिटिव होता है और उसका एंटीजन जो है माँ के ब्लड में मिलता है, माँ के ब्लड में जो है एंटीबॉडी बनती है। फर्स्ट बेबी जो जन्म लेता है, बर्थ होता है, वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन सेकंड बेबी के बनते बनते क्या होता है, माँ के ब्लड में एंटीबॉडी बन जाती है। किसके प्रति? जो है आरएच एंटीजन के प्रति। जो बेबी था, बेबी का आरएच एंटीजन जो माँ में चल गया था उसके प्रति एंटीबॉडी अधिक मात्रा में बन जाती है और सेकंड बेबी क्या हो जाता था, लास्ट में उसके आरबीसी सेल नष्ट हो जाते थे। तो किसके कारण हुआ? आरएच फैक्टर के एंटीबॉडी बनने के कारण। वही कंडीशन हम यदि किसी व्यक्ति में यदि पॉजिटिव का ब्लड एक बार निगेटिव को दे दिया जाए, अगर निगेटिव पर्सन को दे दिया जाए तो फिर से यदि उसे दे दिया जाए, पहली बार तो ठीक है, एक बार ब्लड दे दिया जाएगा, एक बार ब्लड दे दिया। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे ए पॉजिटिव है, अगर इस व्यक्ति का जब हम जानते हैं कि ए पॉजिटिव जो है ए ब्लड को रुधिर दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन निगेटिव को नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है?
ए पॉजिटिव को क्यों दे सकता है? क्योंकि देखिए यहाँ डिफरेंट एंटीबॉडी पाई जाती है। ए ब्लड ग्रुप में डिफरेंट बी एंटीबॉडी पाई जाती है। मैंने बताया था कि ए एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी सेम है, ब्लड क्लोट करेगा। यहाँ बी एंटीबॉडी है, ए एंटीजन है। ए जिस ब्लड ग्रुप जो होता है वही उसका एंटीजन होता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव तो क्लोट नहीं करेगा, लेकिन इसको माइनस को नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक बार एक ब्लड तो दे सकता है, लेकिन जब दोबारा ब्लड दिया जाएगा इस व्यक्ति को या इस पर्सन को दिया जाएगा तो क्या होगा कि इसके व्यक्ति के बॉडी में या रुधिर में एंटीबॉडी बन गया। जो पहली बार ब्लड दिया गया था उसका एंटीजन गया और वहाँ पे क्या बना? एंटीबॉडी बन चुकी है। अब अगर सेकंड बार उसे डोनेट किया जाएगा ब्लड तो व्यक्ति एक्सपायर कर जाएगा। इसलिए आरएच फैक्टर को भी मैचिंग किया जाता है, पॉजिटिव निगेटिव को भी देखा जाता है। तो ये सिस्टम है। आज हम लोग यही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस चीज़ को हमें देखते हैं। तो देखिए एंटीबॉडी हम यहाँ लिख दिए हैं। जिस प्रकार का ये रिसीवर है, रिसीवर मैंने ये ब्लड लेने वाले रिसिपिएंट है, ये रिसीवर के नाम लिख दिए हैं। और यहाँ पे डोनर, हम जानते हैं कि इस प्रकार के पॉजिटिव निगेटिव में इतने प्रकार के ब्लड होते हैं। एक मिनट, देखिए अब हमें क्या देखना है। पॉजिटिव निगेटिव के 8 प्रकार हो गए, वैसे 4 होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव जब हम मिलाते हैं तो 8 हो जाते हैं। अब एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी यहाँ ब्लूस लिखे हैं तो बी है, ए है। देखिए ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी पाई जाती है, बी एंटीजन है तो ए विपरीत पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। सब पहले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। इसको आप देखिए, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है, एंटीजन जो होता है ब्लड सेल पे पाई जाती है, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। तो इसी के अपोजिट पाया गया। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ओ में दोनों एंटीबॉडी हैं, ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी हैं। अब यहाँ प्लस माइनस है। और मान लीजिए हम एक डोनर लेते हैं। डोनर मीन्स ब्लड ग्रुप को देने वाला, जो क्या है आरएच पॉजिटिव है, प्लस है, ए पॉजिटिव लिखा हुआ है, ए प्लस लिखा है, मतलब इस पे क्या पाया जा रहा है? आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। आरएच एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है। प्लस है, इसका मतलब आरएच एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है। अगर यहाँ माइनस होता तो हमें कोर्स देखना नहीं है, हमें वो चीज देखना है, एंटीजन एंटीबॉडी केवल देख रहा था। एंटीजन और जैसे ये एंटीजन है, केवल एंटीबॉडी देख के हम लगा सकते थे कि हाँ इसको दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस माइनस को चेक करते जाएंगे। एंटीबॉडी मैचिंग करेंगे ही, लेकिन प्लस माइनस भी देखेंगे कि आरएच फैक्टर किसमें। देखिए जैसे माँ, आप उस चीज को ध्यान दीजिए जहाँ पे फादर और मदर थे, उस चीज को ध्यान दीजिए। इरेथ्रोब्लास्टोसिस वाला देखिए, माँ कैसी हो, मतलब उसको माँ रिसीवर बना दो, मतलब ये रिसीवर कह दीजिए और ये डोनर है। तो इस प्रकार से आप मैचिंग कर सकते हो, वो भी याद रहेगा। और इस सिस्टम को हम लोग याद रखेंगे। जैसे आप देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले ये एंटीजन है, देने वाले का हर समय एंटीजन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एंटीजन ए है जो सेल मेम्ब्रेन पे आरबीसी है, ये क्या है? आरबीसी है। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन पाया जा रहा है। और एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में पाई जाती है। अब देखिए ये क्या, इसके द्वारा क्या इसको ब्लड दिया जा सकता है? ए पॉजिटिव को। देखिए मैंने यहाँ बताया था कि एंटीजन देने वाले का देखा जाता है, इसका ये है। और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो ब्लड क्या कर जाएगा? क्लोट कर जाएगा, फिर एक्सपायर कर जाएगा। यदि इसके बीच में यहाँ पे बी होगा तो दे सकता है, ब्लड को दे सकता है। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ब्लड को दे सकता है। अब हम प्लस और माइनस देखेंगे। यहाँ फादर है, यहाँ मदर मान के चलते हैं रिसीवर को। यहाँ फादर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव को दे सकता है। अब हम सेकंड वाले पार्ट में चलेंगे। यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, दे सकता है। लेकिन अब हम प्लस और माइनस को भी देखेंगे, आरएच फैक्टर को भी देखेंगे। आरएच फैक्टर कहता है नहीं भैया इसको दो देंगे तो एक बार तो ठीक है सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन सेकंड बार जब ब्लड दिया जाएगा, इसलिए पहले से ही रोक दो ना। इसलिए पहले से ही क्या होता है कि इसको ब्लड नहीं दिया जा सकता, इसको डोनेट नहीं दिया जा सकता, एक ब्लड ग्रुप ए को नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस वाला आप याद ध्यान दीजिए, तो वहाँ से आप हर समय माइंड में रखे रहिए। अब हम देखते हैं कि इसको जो है ब्लड नहीं दिया जा सकता। अब हम आते हैं बी वाले में।
बी वाले में देखते हैं, क्या बी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव को ए दे सकता है? सबसे पहले हम एंटीजन एंटीबॉडी देख लेते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी देख लेते हैं। देखिए यहीं पर आपका कट ऑफ हो जाएगा, ए है, ए है। एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन पाई जाती है? एंटीबॉडी बी ए पाई जा रही है। आप कह सकते हैं सर ये तो सेम है, तो यहाँ पे सीधा काट देंगे, नहीं दिया जा सकता भैया, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, बाद में देखेंगे, पहले हम एंटीबॉडी ही देख लेंगे। ट्रांसडक्शन में हमने ट्रांसडक्शन ब्लड ट्रांसडक्शन को अच्छे ढंग से बताया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं दे सकता है, किसको? बी ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है, ये ध्यान दीजिए। अब ये इसी आधार पर हमको इसको भरना है, यहाँ पर अगर समझ में आ जाएगा तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप ए बी को देख लीजिए भैया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है? नहीं है, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है। अब एंटीबॉडी नहीं है, देखिए जब एंटीबॉडी यहाँ कोई कैचिंग करने वाला है ही नहीं है, ए कितना भी आए इसके पास, कोई उसको क्लोट करने वाला है ही नहीं, कोई क्लोट करने वाला है ही नहीं, तो बी में आराम से इसके ब्लड को दिया जा सकता है, दोनों को दिया जा सकता है। देखिए आरएच फैक्टर जो होता है, देखिए अब हम इसको दे सकते हैं, प्लस है, ए प्लस है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस वाले को हम क्या कर सकते हैं, दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, और इस पे जो है आप ये समझिए ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन पाया जा रहा है। जब इसको दिया गया ए पॉजिटिव है तो दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं थी। अब हम यहाँ माइनस है, आरएच जो है माइनस है, एक तो है हो गया ना, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ माइनस है, यहाँ पे इसको तो ब्लड दे सकता था, इसको तो दे सकता है, इसको जो है देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसलिए इसको ब्लड जो है यहाँ डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसलिए आरएच एंटीजन नहीं है, इसको जब ब्लड देगा, देखिए आरएच जाएगा इसमें एंटीजन, तो इसके अपोजिट इसके बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। एक बार ब्लड डोनेट हो सकता है, लेकिन जब दोबारा दिया जाएगा तो एक्सपायर कर जाएगा, तो ये क्या होगा, एक्सपायर कर जाएगा, इसलिए इसको नहीं दिया जा सकता। अब ओ में देखते हैं, देखिए ए है यहाँ पे, ए यहाँ भी है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, सीधा सा यहाँ पर काट सकते हैं, ये किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इन दोनों मतलब प्लस और माइनस दोनों ओ ब्लड ग्रुप को नहीं दिया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं केवल ए प्लस और ए बी प्लस को ही ब्लड दिया जा सकता है। अगर यहाँ पे प्लस ना होता, माइनस होता, तो ए भी हो जाता, ए भी हो जाता, ए प्लस माइनस, मतलब इस प्रकार से हम जो हमारा सिस्टम पहले ट्रांसडक्शन का था उसके आधार पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आरएच फैक्टर को भी देखा जाता है, आरएच फैक्टर को भी हम देखते हैं। पहले एंटीजन मैचिंग होती है, एंटीजन एंटीबॉडी की, उसके बाद आरएच फैक्टर की भी मैचिंग होती है, उसके आधार पर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, सारणी को भी इसी आधार पर हमें भरना है, सारणी को हमें इसी आधार पर भरना है कि अब हम देखते हैं एक साइड में हमने क्या, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स कंपेटिबिलिटी टेबल, रेड ब्लड सेल कंपेटिबिलिटी टेबल, इस साइड में हम रिसिपिएंट लिखे हैं, मतलब ग्राही, ये क्या है, ग्राही, ये ग्राही है, और ये क्या है, दाता है। तो अब हमें डोनर मतलब जो देने वाले का हमें क्या देखना चाहिए, एंटीजन देखना चाहिए, एंटीजन है कि नहीं है, और रिसीव करने वाले का एंटीबॉडी मैचिंग की जाती है। तो हमने यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में आप जानते हैं कि एंटीजन एब्सेंट होता है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन, ओ मींस जीरो एंटीजन उसके ऊपर है ही नहीं है, ये मान के चलिए जीरो है, ओ जीरो है, तो इसका मतलब एंटीजन इसमें है ही नहीं है, तो नहीं है। जब यहाँ पे एंटीजन नहीं है तो भैया इसको ब्लड दे सकते हैं, हाँ, ये माइनस की बात करते हैं, हम माइनस की बात करते हैं, पहले माइनस प्लस नहीं जाना है, पहले माइनस की बात करते हैं। देखिए माइनस है, यदि माइनस है तो माइनस सभी को ब्लड दे सकता है, प्लस वाला देता है तब खतरा वहाँ आरएच फैक्टर से होता है, जब प्लस वाला देता है तो वहाँ खतरा होता है, माइनस वाला ब्लड दे सकता है, लेकिन ये कंडीशन बनती है, एंटीबॉडी वाली पहले मैचिंग की जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी यह मैचिंग की जाती है। अगर ये माइनस है, आप समझ सकते हैं यहाँ कोई एंटीजन है ही नहीं है, आराम से यहाँ कोई एंटीबॉडी ओ वाले ग्रुप होगा, इसको दे सकता है,
यहाँ पे पहले एंटीजन है, ये नहीं है, एंटीबॉडी कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसको दे सकता है। फिर यहाँ देखिए एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन नहीं है और माइनस है तो दे सकता है, यहाँ बी हो चाहे कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन इसको दे सकता है। फिर यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, एंटीजन तो ये नहीं है, माइनस है कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस होता है तब थोड़ा देखना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं, एंटीजन अभी नहीं है, माइनस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सब कोई ब्लड दे सकता है, सीधा सीधा आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, अब ये मतलब इस प्रकार से है कि अब हम प्लस वाले में देखना होगा। अभी तक इसमें एंटीजन नहीं है, लेकिन एक एंटीजन आ गया ना, कौन सा एंटीजन, आरएच फैक्टर वाला प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आरएच है, आरएच यहाँ प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन तो है ना, आरएच एंटीजन है। अब इसके आधार पर देखेंगे, देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जहां भी आते हैं वहां उसको पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकेगा, क्योंकि यहाँ पे भले ही एंटीजन ना हो, लेकिन यहाँ पे एक एंटीजन तो आ गया, आरएच एंटीजन, इसलिए इसको नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को दे सकता है ना। ठीक है, हम एक मिनट इसको हम दूसरे पेन से करते जाएं, तब देखिए दिखने में सही लगेगा। ठीक है, हाँ अब देखते पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम ए में आते हैं, ए ब्लड ग्रुप में आते हैं। अब यहाँ पे कोई एंटीजन है नहीं, जब एंटीजन नहीं है तो ब्लड आराम से इसको दे सकता है ए को, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, क्या है यहाँ पे माइनस है, माइनस वाले को ब्लड दे सकता है कि नहीं, ये प्लस है, ये ध्यान देना है, प्लस माइनस को नहीं दे सकता। आरएच एंटीजन है, एक बार दिया जाएगा, सेकंड बार जब दिया जाएगा एक्सपायर कर जाएगा, इसलिए इसको इसमें नहीं दिया जा सकता। तो मतलब इसको हमें क्या करना है, हमें इसको काटना है, हमें इसको क्या करना है, काट देना है। ठीक है, इसको नहीं दिया जा सकता। और इसके बाद देखेंगे O प्लस है, ठीक है प्लस है, A प्लस को दे सकता है कि नहीं, दे सकता है भैया, दे सकता है, ये इसको दे सकता है। क्यों दे सकता है कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आरएच इसमें भी है उसमें भी है, और यहाँ एंटीजन तो है ही नहीं, एंटीबॉडी कोई है, कोई दिक्कत नहीं है, एंटीजन यहाँ पे है नहीं, एंटीजन कोई नहीं है, और एंटीबॉडी यहाँ कोई है, कोई दिक्कत नहीं है, एंटीजन एंटीबॉडी हमने पहले मैच किया। फिर आरएच फैक्टर यहाँ भी है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बी वाले इसको देखेंगे, ए वाले, अब इसमें यहाँ पे एंटीजन ए है, देने वाले एंटीजन देख रहे हैं, एंटीजन ए है। अब एंटीजन ए है लेकिन माइनस है, ठीक है, एंटीजन ए है लेकिन माइनस है। अब इसका हम एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, इतना मानिए, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन क्या होगा, ए होगा। अब जब दिया जाएगा ब्लड, इसको हम मिनट, इसको पूरा नहीं हुआ है, ओके सॉरी, अब इसको हम पूरा कर लें पहले। ओ पॉजिटिव है, ठीक है, अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। अब क्या होगा, बी को दे सकता है, बी माइनस को दे सकता है, बी माइनस को दे सकता है कि नहीं, देखिए माइनस को दे सकता है कि नहीं। अब एंटीजन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, यहाँ कोई एंटीबॉडी कोई दिक्कत नहीं, दे सकता था, लेकिन आरएच फैक्टर क्या है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ माइनस है, तो इसको नहीं दे सकता, इसको प्लस है माइनस है, नहीं दे सकता, ध्यान दीजिए। अब आता है बी, पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ठीक है, ओ पॉजिटिव हो, क्या हो सकता है, दे सकता है। अब ए बी में देख लीजिए, ए बी में यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है भाई, यहाँ पे एंटीजन भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दे सकता है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस होने के कारण इसको नहीं दे सकता है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे नील है, एंटीबॉडी है ये नहीं ना, एंटीजन है, इसको आराम से दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि प्लस वाले में थोड़ा सा और कट ऑफ हो गया, माइनस वाले में देखिए सबको दे सकता था, लेकिन आरएच एंटीजन आ जाने के कारण किसको नहीं दे पाया, माइनस वालों को। देखिए माइनस वाले जितने हैं, माइनस वालों को नहीं दे पाया, माइनस वालों को नहीं दे पाया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब आते हैं हम ए ब्लड ग्रुप में, ए ब्लड ग्रुप को देखते हैं। ए ब्लड ग्रुप का क्या है, माइनस है, ए ब्लड ग्रुप में क्या है, माइनस है। अब ये माइनस है तो यहाँ पहले ए एंटीजन है, यहाँ पे मैंने बताया था यदि ए एंटीजन ए एंटीबॉडी के साथ पहली मैचिंग नहीं कर पाए, पहले हम एंटीसीस काटेंगे, पहले हम यही देखते हुए काट देंगे कि इसको नहीं दिया जा सकता, एंटीजन को मैच करेंगे, फिर आरएच को देखेंगे, आरएच बाद में देखेंगे, पहले हम एंटीजन से मैच करेंगे। देखिए यहाँ ए है और यहाँ ए है, स्मॉल ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद हम देखते हैं क्या, फिर इसके आगे चलते हैं, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है ना। यहाँ ए प्रेजेंट है, यहाँ ए है, हम उसे देखने की जरूरत नहीं, माइनस हमें देखने की जरूरत नहीं है अभी। अब हम यहाँ देखते हैं ए बी है, ए के साथ अगर बी होगा, डिफरेंट होगा, तो ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन हाँ यहाँ बी ए माइनस है, यहाँ माइनस है, तब भी ये ब्लड को क्या कर सकता है, दे सकता है, आराम से दे सकता है, क्योंकि माइनस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस होता, फादर मदर होते, ये फादर जैसे होता है, मदर जैसे होती, तो सिस्टम में गड़बड़ हो जाता। इसलिए क्या है, ये क्या है, यहाँ ढालर को हम फादर के जैसे मान रहे हैं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन में बता रहा हूँ, आरएच फैक्टर को जब देखना हुआ तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इस चीज को हम यहाँ पे देख लिए कि ये माइनस माइनस है, आराम से दे लगा। पहले एंटीजन देखें, यहाँ एंटीजन ए था, यहाँ बी है, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। देखिए देने वाले का हम हर समय क्या देखते हैं, आरएच फैक्टर को देखते हैं, केवल देने वालों का हम आरएच फैक्टर देखते हैं, आरएच फैक्टर हम देने वालों का देखते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस वाला इसको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तब दिक्कत होती, ठीक है, इसको दे सकता है, ठीक है। अब आते हैं बी वाले पे, मतलब यहाँ बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अब इसको देखिए कि यहाँ पे सेम हो रहा है, सीधा सीधा एंटीजन ए है, एंटीबॉडी ए है, दोनों को सीधा सीधा काट दो भैया, काटिए दोनों को फटाक से, क्योंकि यहाँ पे ए प्रेजेंट ही है, तो हम पहले एंटीजन मिला लिए, उसी से कट गया। आरएच फैक्टर मिलाने की जरूरत नहीं है, आरएच फैक्टर मिलाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ए और ए है, जब ए हो जाता है तो क्लोट कर जाएगा, ब्लड क्लम्पिंग कर जाएगी, ब्लड सेल नष्ट हो जाएंगे। अब बी वाले ए बी और ए बी भी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप सबसे पहले ए बी माइनस पे देखते हैं। यहाँ पे ए एंटीजन है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं दे सकता था, ये ब्लड ग्रुप इसको ब्लड दे सकता है दे सकता है नहीं है। अब हम इसको देख लेते हैं, माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस वालों को ब्लड दे सकता है, आराम से दे सकता है, क्या है, आराम से दे सकता है। इसको मैं कलर में जब इसको इसी प्रकार बता रहे हैं, तो इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, सही रहेगा ना, अलग रहेगा, दिखने में अलग दिखेगा, सही रहेगा। चलिए अब ए प्लस है, ए माइनस है, पहले प्लस माइनस में नहीं जाएंगे। एंटीजन ए है, यहाँ कोई एंटीनिल है, कोई एंटीबॉडी, ए बी में कोई एंटीबॉडी है, ये नहीं है, दे सकता है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तब भी दे सकता है। अगर यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो दिक्कत होती। यहाँ पे फादर है, फादर माइनस है, मदर प्लस है, कोई दिक्कत बच्चे में नहीं होती। उसी प्रकार हम समझ सकते हैं, फर्स्ट बार नॉर्मल होगा डिलीवरी, सेकंड बार क्या होगा, दिक्कत होती है। तो अब हमें क्या करना है, कि इसको दे सकता है ना, आराम से दे सकता है। ए माइनस है ना, ये इसको क्या कर आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक। अब यहाँ तक हम लोगों को हो गया। अब हम आते हैं इसमें देखते हैं, ठीक है। अब प्लस वाला थोड़ा ज़्यादा खतरा होता है ना, प्लस वाले में, पॉजिटिव वाले में आरएच फैक्टर भी आ जाता है, उसमें जुड़ जाता है। इसलिए हमें पहले देखना है कि ए एंटीजन है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। अगर ए है तो सीधा सीधा क्या करना है, इसको नहीं दे सकता है। आपको बारों बार समझा दिए, सबसे पहले आप इस एंटीजन को मैच कर लीजिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो कट गया। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, इसका मतलब दे तो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर फादर है पॉजिटिव, मदर है इस प्रकार से है, हमें यहाँ फादर मदर नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम आपको ध्यान देने की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट बार ब्लड तो दे देगा, मान से ए प्लस वाला जो है इसको तो दे देगा, फर्स्ट बार ब्लड ले लेगा, लेकिन जब सेकंड बार इसकी जरूरत पड़ी ब्लड की, अगर उसको ब्लड चढ़ा दिया गया तो उसकी एंटीबॉडी उसकी बॉडी में बन जाती है और वह एक्सपायर कर जाता है, ठीक। तो अब हम कह सकते हैं कि इसको ब्लड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अब पॉजिटिव आ जाते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे दिया जा सकता है कि नहीं, या बताएं, दिया जा सकता है ना, प्लस है, दिया जा सकता है। अब बी वाले ब्लड ग्रुप में आते हैं हम लोग, बी का एंटीबॉडी ए होता है, बी का एंटीबॉडी ए है, तो हम सीधा क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब आता है कि हम लोग जो है
आगे ए बी में देखते हैं। ए बी में देखते हैं ए ब्लड ग्रुप का जो होता है, ए ब्लड ग्रुप ए बी माइनस को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, इसको दे सकता है नहीं दे सकता है, ये भी नहीं। ए ब्लड ग्रुप देखिए यहाँ पे नील है, एंटीबॉडी नील है, तो यहाँ तो दे सकता है, लेकिन यहाँ माइनस है, ये भी ध्यान देना, ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, प्लस है, इसलिए कहेगा भैया एक बार दे दोगे सेकंड बार में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी मुझे, आप ब्लड मत दो। तो सेकंड बार में एक आता है मना कर देता, भैया आपका ब्लड नहीं, मतलब डॉक्टर मना करते हैं, नहीं मना करता, डॉक्टर कहते हैं कि इसको अगर दे दिया जाएगा सेकंड बार जब इसको ब्लड की नेसेसरी होगी तो क्या होगा, एक्सपायर कर जाएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं, ए भी प्लस है, एंटीजन ए है, यहाँ पे नील एंटीबॉडी दे सकता है, यहाँ पे प्लस है, भैया कहे प्लस प्लस संबंधी है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कहेगा कोई मना नहीं है, आपको आराम से लाइव रहेगा या जीवित रहेगा, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आपको लगभग इतने स्टेप में कर रहे हैं, आपको विधिवत समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप आगे के वीडियो को देखे हैं, आगे के वीडियो को आपने देखा है तो आप विधिवत आपको समझ में आ जाएगी, नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसको देखिए। और ठीक, बी ब्लड माइनस है, यहाँ पे बी माइनस है, अब बी एंटीजन है, आप जानते हो बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होता है। अब बी से हमें देखिए मैंने बताया था अगर यहाँ बी है, बी एंटीजन है, तो अगर सेम आ जाएंगे, बी आ जाएगा तो यहाँ क्लोटिंग हो जाएगी, यहाँ डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस नहीं है, एंटीबॉडी डिफरेंस अगर नहीं है तो अब हम इस साथ हम देखेंगे, यहाँ बी है, यहाँ पे बी है, देख लेना पहले भाई, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, एंटीबॉडी बी भी है, सीधा सीधा हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा इसको क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, ठीक, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, इसको भी काटते चले जाओ, क्योंकि पहले एंटीजन मिलाएंगे ना। अब यहाँ ये आ गया, भैया कहेगा ठीक है बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप को उधर ब्लड दे सकता है, यहाँ ए है। अब इसके बाद हम आर एच फैक्टर को मैचिंग करेंगे, आर एच फैक्टर मिलाएंगे, आर एच फैक्टर क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, आर एच फैक्टर यहाँ है ही नहीं, तो आराम से क्या है इसको दे सकता है, आर एच फैक्टर यहाँ है ही नहीं, माइनस है ना, माइनस है तो नहीं है, तो यहाँ पे ए और बी है, और यहाँ पे क्या है ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे ए है, ए ब्लड को दे सकता है, इस पहले वीडियो में बताया गए हैं, तो आराम से ब्लड इसको दे देगा, यहाँ भी दे देगा, क्योंकि माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, ये माइनस खुद ही है, तो यहाँ पे ब्लड दे देगा। मुझे अरे रेड से बनाना था, चलिए ठीक है, अच्छा लगेगा, मतलब अलग अलग लगेगा, थोड़ा सही रहेगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, ये इसको दे सकता है, ठीक है, बी को दे सकता है, क्यों दे सकता है, मैंने पहले भी चर्चा हो गई, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस होता तब दिक्कत होती, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो, और यहाँ एंटीजन ए है, यहाँ एंटीबॉडी ए है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटीजन बी भी है, और यहाँ पे एंटीबॉडी ए है, डिफरेंस है, और यहाँ प्लस माइनस में अगर यहाँ प्लस होता तब यहाँ दिक्कत हो जाती, ठीक है। इसके बाद हम आगे नीचे का देखते हैं, इसके बाद ए बी है, ए बी माइनस, यहाँ एंटीबॉडी तो क्या है नील है, एंटीबॉडी नील है, भैया कहेगा कि आ सकते हो, आ सकते हो, आ सकते हो, इसका मतलब कह रहा है कि आप ब्लड दे सकते हो, बी है और यहाँ कोई नहीं है, ब्लड दे सकता है ब्लड, बट क्या होगा यहाँ माइनस है, माइनस माइनस मिला तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। बी है, देखिए पहले हम इससे से मैचिंग करेंगे, बी है, यहाँ पर है ही नहीं कोई, कोडिंग कर दे सकता है, और यहाँ पर एक मिनट, नो 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 नो, यहाँ पे दिक्कत हो रही है ना, देखिए यहाँ बी है, यहाँ बी है और यहाँ कोई नहीं है तो दे सकता है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ एक मिनट, ये माइनस वाला है, प्लस वाला देख रहे हैं, ठीक है ठीक है, यहाँ माइनस है, ओके ओके, माइनस वाला माइनस में दे सकता है, ठीक है दे सकता है, और ये प्लस है इसको भी दे सकता है, जब यहाँ नील है तो प्लस इसको दे सकता है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक था, मैंने इसको देख लिया और मैंने सोचा गलत हो रहा, ठीक है। इस प्रकार से कंडीशन बनती है कि बी ब्लड ग्रुप जो है इस प्रकार कंडीशन बनती है। अब हम इसमें देखते हैं प्लस वाले में, अब प्लस वाला थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ होगा, जितने को यहाँ दे रहा है कुछ यहाँ हमें देखना है कि बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है किस प्रकार से इनको डोनेट करता है, इन ब्लड ग्रुपों को किस प्रकार से डोनेट करता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है जैसे मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है, इसके साथ बी स्मॉल लेटर में नहीं होने चाहिए, सेम होगा तो क्लोटिंग कर जाएगा, हम लोग जानते हैं। तो
हमें देखना है बी पॉजिटिव है, ठीक है। यदि बी यहाँ एंटीजन है और बी हमें यहाँ देखना, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ तक तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, कट ऑफ करेंगे। अरे पेन तो अलग चला रहे हैं तो हाफ पेन अलग चलेगा, ठीक है। ये ए पॉजिटिव तक हम यहाँ क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बी भी प्रेजेंट है, इसलिए हम सब पहले एंटीजन को मैचिंग करके ही काट देंगे। और आर एस ग्रुप को देखना नहीं, आर एस को नहीं देखना है, पॉजिटिव को हमें पहले नहीं देखना। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, बी में देखिए यहाँ बी है, यहाँ बी, यहाँ क्या है बी है, और यहाँ पे क्या है बी है, तो यहाँ भी बी है, यहाँ बी है और यहाँ ए है, मतलब बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी को हम ए है, डिफरेंस है यहाँ पे ए है, तो यहाँ ब्लड डोनेट हो सकता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस को भी हमें देखना है, प्लस माइनस को भी देखना है। अब हमें यहाँ देखना प्लस है, यहाँ माइनस है, मतलब ये फादर के जैसे बिहेव करेगा, मतलब डोनेट तो करेगा, लेकिन क्या होगा कि सेकंड बार में जब इसको ब्लड दिया जाएगा माइनस वाले को, तो क्या होगा, तो यहाँ जब सेकंड बार दिया जाएगा तो एक्सपायर कर जाएगा, इसलिए इसको ये ब्लड इसको डोनेट नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कट ऑफ होगा, काटा जाएगा, क्योंकि इसको भी ये नहीं दे सकता है। यहाँ प्लस है, यहाँ ए देखिए, पहले एंटीजन एंटीबॉडी सेम है, एंटीजन एंटीबॉडी सेम है, तो क्या होगा, नहीं ये डिफरेंस है, क्या एंटीजन बी है और यहाँ पे ए है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब इसको क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। अब हम देखते हैं ए बी माइनस में, ए बी माइनस फिर नील है, क्या नील है, ए बी माइनस में देखिए एंटीबॉडी है ही होता ही नहीं है, इसमें होता ही नहीं है, तो अब यहाँ पे माइनस है, जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो कोई किसी भी का ब्लड आ सकता है, इसमें है ही नहीं। अब हमें लेकिन देखना है क्या कि माइनस है, आ तो सकता है, ये ब्लड तो इसको दे सकता है, लेकिन यहाँ माइनस है, ये माइनस को दे सकता है कि नहीं, इसको देखकर ध्यान देना, ये माइनस को दे सकता है कि नहीं, तो माइनस को दे, देखिए प्लस है, अब माइनस को देगा, दिक्कतें हो जाएंगी, तो दिक्कत होने के लिए क्या होगा, क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस को नहीं दे सकता है, माइनस को ये डोनेट नहीं कर सकता है ब्लड। अब इसके बाद आता है कि ए बी ब्लड ग्रुप प्लस है, और यहाँ पे देखिए नील है, तो एंटीजन है, एंटीबॉडी नील है तो दे सकता है, लेकिन यहाँ प्लस है, प्लस भी ठीक है, तो प्लस है तो प्लस यहाँ दिया जा सकता है, ब्लड को यहाँ क्या जा सकता है, ये ब्लड को यहाँ दे सकता है, डोनेट कर सकता है भैया। अब आगे हम देखते हैं, अब ए बी ब्लड ग्रुप है, माइनस है, ए बी एंटीजन दोनों है, यदि ए बी दोनों यहाँ पे ए बी दोनों है, इसके साथ यदि ए आ गया, एंटीबॉडी कौन सा आ गए, यदि ए आ गया, सिंगल ए का होगा तब भी मैच करेगा, तब भी बी हो गया या ए बी हो गया, इस प्रकार की कंडीशन कोई भी बनेगी, चाहे इसमें से कोई अकेला भी हो या बी अकेले हो, इससे मैच कर रहा है, ए बी दोनों हो, ये मैच कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन बनती है तो एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ ब्लड क्लोट कर जाएगा, हम देखिए ए बी एंटीजन दोनों है, यहाँ ए बी दोनों है, यहाँ बी है, ए है, यहाँ तक तो हम पूरा कट ऑफ कर देंगे, यहाँ तक हम पूरा क्या कर रहे हैं कि ए इनको ब्लड दे ही नहीं सकता, कहाँ तक, इस कंडीशन यहाँ तक। अब यहाँ पे नील है, यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है, नील है। अब यहाँ पे दो कंडीशन, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस वाला है, माइनस तो कोई माइनस देने वाला दे सकता है आराम से, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, तो यहाँ इसको ब्लड डोनेट कर सकता है, यहाँ पे इसको ब्लड डोनेट कर सकता है, यहाँ प्लस है, इसको भी डोनेट कर सकता है, माइनस वहाँ पे है, देने वाला माइनस है तो दे सकता है, लेकिन देने वाला अगर पॉजिटिव है, इधर पर माइनस हो, रिसीवर माइनस है, तब दिक्कत होती है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब हमें ए बी ब्लड पॉजिटिव वाले देखते हैं, ए बी ब्लड पॉजिटिव वाले में देखते हैं तो वहाँ क्या कंडीशन बनती है, ए बी पॉजिटिव हम देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ए बी पॉजिटिव जो होता है, अब इसको हम देख लेते हैं तो हम ये देखते हैं ए बी पॉजिटिव जो होता है, अब उनमें दोनों क्या है, दोनों एंटीजन तो है ही, एक आर एच पॉजिटिव भी है, पहले एंटीजन से एंटीबॉडी मैच करेंगे, एक कंडीशन जहाँ होगी वहाँ काट देंगे, तो यहाँ तक तो हम सीधा आ गए ना, यहाँ तक बी ब्लड ग्रुप तक तो सीधा हम आएंगे कट ऑफ करते हुए, बी ब्लड ग्रुप तक सीधा काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और ए बी मैच कर रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी मैच कर रहे हैं, तो बी ब्लड ग्रुप तक यहाँ तक।
अब क्या आता है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये नील है, एंटीबॉडी यहाँ नहीं है, आ सकता है, ब्लड दे सकता है ए बी एंटीजन दोनों, भले ही यहाँ पे जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप दे सकता है। लेकिन अब क्या होगा, अब जो कंडीशन घट रही है कि ये माइनस है ये प्लस है, भैया माइनस है प्लस है तो एक बार देगा, दोबारा इसको ब्लड दिया जाएगा तो एक्सपायर कर जाएगा, तो यह क्या है, एक्सपायर कर जाएगा। अब नीचे वाले में देखते हैं, ये प्लस है, भैया कहेगा कि हम भी प्लस है, भैया कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, यहाँ नील ये है, एंटीबॉडी का दिमाग आज हम तो आ जाएंगे। फिर जो आरएच एंटीजन है उसको देखा जाता है, सेम सेम है, कोई भैया सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि देखिए, जब हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप था, एबीओ मतलब ए बी, जैसे जब ये 4 ग्रुप थे, जब मान लीजिए एबीओ ब्लड ग्रुप 4 आते हैं, ए बी और ओ, इसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन होता था, यूनिवर्सल दाता कौन होता था, ओ ब्लड ग्रुप। क्या होता था, ओ ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता था, यूनिवर्सल जो है ये डोनर होता था। लेकिन और ए बी ब्लड रिसीवर होता था, यूनिवर्सल रिसीवर होता था, मतलब सर्वदाता सर्वग्राही ओ होता था, सर्वग्राही ए बी होता था। लेकिन अगर इसमें देखा जाए, इसमें सर्वदाता सर्वग्राही कौन होगा, जब आरएच फैक्टर आ गया, आज आरएच फैक्टर आने के बाद सर्वदाता सर्वग्राही हम किसे कह सकते हैं, सर्वदाता सर्वग्राही हम किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में कभी ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में कभी ऑप्शनल क्वेश्चन इन पर दिया है, तो आप सर्वदाता पेज पे लगाएंगे, सर्वग्राही पेज पे लगाएंगे। लेकिन यदि ये प्लस माइनस में दे दिया कि भैया 4 ऑप्शन दे दिया, सर्वदाता कौन होगा, प्लस है, फिर एक ओ दे दिया, फिर जो ए बी दे दिया, और फिर एक जो है ए दे दिया। अब आपसे कह दिया जाए कि इसमें से सर्वदाता कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है। अब यहाँ पे आप प्लस आने की वजह से माइनस होगा, अगर सर्वदाता देखा जाए तो हम माइनस और यहाँ पे प्लस कर दीजिए, या एक और वो कर दीजिए, एक और वो कर देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देखिए माइनस वाला क्या होगा, माइनस सर्वदाता है, सबको दे सकता है, मतलब ये माइनस वाला देखिए इस सबको दे रहा है, मतलब इधर रिसीव कर रहा है, ये डोनर है, तो सबको देने वाला कौन है, माइनस ओ ग्रुप आपका सही होगा, वो भी नहीं सही होगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन में इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो सर्वदाता क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर जो होगा माइनस ओ होगा, और यहाँ पे जो है आपका यहाँ जो कंडीशन बन रही है ओ ग्रुप नहीं होगा, ये होगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस वाला आरएच फैक्टर भी काम कर रहा है। इसलिए इस प्रकार कंडीशन में इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यूनिवर्सल जो होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ माइनस यूनिवर्सल डोनर है, ओ माइनस क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, और रिसिपिएंट कौन है, और यूनिवर्सल यू लिख दे रहा हूं, आप जान रहे यू मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या है, ए बी होता है इसके पहले, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाएगा ए रिसिपिएंट है, सबसे रिसीव करने वाला कौन है, माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव सबसे रिसिपिएंट होगा। यूनिवर्सल रिसिपिएंट सर्वग्राही कौन होगा, पॉजिटिव वाला होगा, और सर्वदाता कौन होगा, ओ माइनस वाला होगा। तो इससे आरएच फैक्टर से हमें ये मालूम हुआ कि जब हम आरएच फैक्टर लेकर देखेंगे तो सर्वदाता जो होगा वो माइनस होगा, जब यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा सर्वग्राही कौन होगा, वो ए बी पॉजिटिव होगा। ए बी पॉजिटिव देखिए सबसे ले रहा है, जितने भी दाता यहाँ हैं प्लस माइनस में सबसे ब्लड ले रहा है, और डोनर क्या है, इधर से डोनर, इधर से हम देखेंगे यूनिवर्सल डोनर क्या है, माइनस वाला, प्लस वाला देखिए किनको काफी लोगों को जो है नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात हो गई। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है। ब्लड ग्रुप का केवल एक जेनेटिक्स है, अनुवांशिक जो है ब्लड ग्रुप का जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे माता पिता से बच्चों में जाते हैं, उसको हम अलग चैप्टर्स पढ़ाएंगे। तो ठीक है, इसके बाद यदि आपको ये हेल्पफुल मेरा
वीडियो लग रहा है तो सब्सक्राइब करें।